नमस्कार, भारत न्यूज विजन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त जियोपॉलिटिकल डिस्कवरी की बात करने वाले हैं ना, जो पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, भारत के अंडमान आइलैंड से महज 200 किलोमीटर दूर हुई एक खोज मिडिल ईस्ट के इतने बड़े फ्यूल क्राइसिस को कैसे सुलझा सकती है। मतलब एक तरफ पूरी दुनिया में एनर्जी को लेकर इतनी बेचैनी है और दूसरी तरफ हमारे बिल्कुल पड़ोस में कुछ ऐसा मिल गया है जो ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह पलट सकता है। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की, फिर हम चलेंगे इंडोनेशिया के उस विशाल गैस भंडार की तरफ। उसके बाद समझेंगे कि इससे भारत को क्या बड़े आर्थिक फायदे होने वाले हैं, और आखिर में नजर डालेंगे इसके साथ आने वाली सिक्योरिटी चुनौतियों पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं दुनिया भर में मचे ऊर्जा संकट यानी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की। देखिए, आज दुनिया भर में पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? इसका सीधा सा जवाब है अस्थिरता। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रही है ना, उसने ग्लोबल मार्केट को हिला के रख दिया है। और सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल और गैस गुजरता है और वहां शिपिंग में भारी रुकावटें आ रही हैं। हालात यह है कि दुनिया के अमीर से अमीर देश भी गैस की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बस यहीं पर इस पूरी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट छिपा है इंडोनेशिया के ईस्ट कालीमंतन प्रांत में एक ऐसा विशाल गैस भंडार जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल इंडोनेशिया के कुटाई बेसिन में एक गनाल ब्लॉक है। वहां गहरे समंदर में एक कुआं खोदा गया जिससे नाम दिया गया गैंग नॉर्थ 1। और जरा इस गहराई पर गौर कीजिए, 5100 मीटर। जी हाँ, समंदर की सतह से 5 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे। जरा सोचिए, इतने विशाल पैमाने पर काम करना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और अब इस स्लाइड का सबसे दिलचस्प हिस्सा देखिए। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक सिर्फ इसी एक जगह पर 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस मिली है, मतलब लगभग 141 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये इतना बड़ा नंबर है ना कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सचमुच तहलका मच गया है। बात सिर्फ गैस पर आकर नहीं रुकती, इसी जगह पर 300 मिलियन बैरल्स कंडेंसेट भी मिला है। अब ये कंडेंसेट क्या है? गैस को प्रोसेस करते समय निकलने वाला ये एक बहुत ही कीमती बाई प्रोडक्ट होता है। अगर इन दोनों को मिला दे तो समझ लीजिए कि इंडोनेशिया आने वाले कई दशकों तक पूरे एशिया का एनर्जी पावर हाउस बनने वाला है, फॉर श्योर। इस खजाने की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया के एनर्जी मिनिस्टर बहलिल लहदालिया ने इसे भगवान का एक विशाल आशीर्वाद कहा है। और क्यों ना कहें, जहां दुनिया भर के देश ऊर्जा के लिए परेशान हैं, वहीं इंडोनेशिया के हाथ तो जैसे कुबेर का खजाना लग गया है। इस बयान में जो भावुकता है वो साफ बताती है कि ये डिस्कवरी उनके लिए कितनी बड़ी बात है। अच्छा, अब जरा इसके कॉर्पोरेट और बिजनेस पहलू को समझते हैं। गनाल ब्लॉक में 80% हिस्सेदारी इटली की कंपनी एनी की है और 20% स्टेक चीन की साइनोपेक के पास है। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि एनी ने मलेशिया की पेट्रोनास के साथ एक नया जॉइंट वेंचर भी बनाया है। ये लोग मिलकर कुल 19 रीजनल ब्लॉक्स मैनेज करने वाले हैं, जिनमें से 14 इंडोनेशिया में हैं और 5 मलेशिया में। अब इस चार्ट पर नजर डालिए। एनी का अभी का प्रोडक्शन लगभग 17 से 20 मिलियन क्यूबिक मीटर रोजाना है, लेकिन इस नई खोज के बाद 2028 तक ये जंप करके 56 मिलियन और 2030 तक सीधा 84 मिलियन तक पहुंचने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब करीब 3 गुना हो जाएगी। ये किसी भी देश की इकोनॉमी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकता है। अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे अहम सवाल पर। इस पूरी कहानी में भारत के लिए क्या है? इससे हमें क्या बड़े आर्थिक फायदे होने वाले हैं? ये स्लाइड पूरी तस्वीर को एकदम क्लियर कर देती है। देखिए, अभी हम मिडिल ईस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वहां से गैस मंगाना काफी महंगा पड़ता है और ऊपर से शिप्स को कॉन्फ्लिक्ट जोन से गुजरना पड़ता है। अब जरा इसकी तुलना इंडोनेशिया से कीजिए। ये नया गैस रिजर्व हमारे अंडमान से महज 200 किलोमीटर दूर है। ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन करता है। दूरी कम है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा और रास्ता भी कहीं ज्यादा सुरक्षित है। और इसका पूरा लॉजिस्टिक्स बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड है। गनाल ब्लॉक से गैस निकाली जाएगी, उसे पास के ही बोंटैंग एलएनजी प्लांट में प्रोसेस किया जाएगा और फिर सीधे भारतीय तटों पर शिप कर दिया जाएगा। सिंपल।
इस छोटी दूरी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भारी बचत होगी और इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? हमारी और आपकी रसोई गैस की कीमतों पर। आम घरों के बजट के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। खैर, हर बड़े मौके के साथ कुछ न कुछ पेचीदगियां भी आती हैं। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या सिक्योरिटी चुनौतियां जुड़ी हैं। अब यहाँ थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। जैसा कि हमने पहले देखा, इस प्रोजेक्ट में चीन की कंपनी साइनोपेक का 20% हिस्सा है और ये सारा ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? अंडमान आइलैंड से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर। अगर इसे कूटनीति और रक्षा के नजरिए से देखें तो ये साफ है कि भारत को इस इलाके में अपनी नेवल प्रेजेंस यानी नौसैनिक ताकत को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हो सकती है। साथ ही ग्लोबल ट्रेड के लिए अहम मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा भी एक बेहद जरूरी मुद्दा बन जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक गहरा रिश्ता भी आकार ले रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सिर्फ व्यापार या सुरक्षा के ही संबंध नहीं है, बल्कि हम एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। रामायण से लेकर और भी कई सांस्कृतिक समानताएं आज भी दोनों देशों को जोड़ती हैं। यही पुरानी ऐतिहासिक जड़ें आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी कूटनीतिक और आर्थिक पार्टनरशिप को और भी मजबूत बनाएंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो कुबेर का खजाना मिला है ना, ये भारत के लिए एक जबरदस्त इकोनॉमिक लाइफलाइन साबित हो सकता है, लेकिन साथ ही ये समंदर में हमारी तरफ से एक बहुत ही सतर्क और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस की भी डिमांड करता है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, क्या सस्ता और सुरक्षित ईंधन इस रीजन में आने वाले सिक्योरिटी रिस्क पर भारी पड़ेगा? क्या ट्रेड का फायदा जोखिम से बड़ा होगा? ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए।